हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशंस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ विजिबल हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स, किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ बताया है हर क्वेश्चन में। तो कहीं पर भी डाउट है, क्लियर कर सकते हो। समझना चाहते हो चैप्टर को, वो भी समझ सकते हो। तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के क्वेश्चन में 26 नंबर के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी। दोनों ने पैसा कितना लगाया है फर्म में? एक ने 3 लाख, ए ने लगाया है 3 लाख, बी ने लगाए हैं 2 लाख। जो पैसा इन्होंने यहाँ फर्म में बिजनेस में लगाया है, यही पैसा ये बाहर किसी और जगह पर लगाते, किसी और बिजनेस में लगाते, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि नॉर्मल पैसा लगाने पर हमें जो इनकम होती है वो 20% होती है। जो पैसा इन्होंने यहाँ फर्म पे लगाया हुआ है, यही पैसा कहीं और लगाने पर इनको 20% की इनकम होती, प्रॉफिट होते हैं। अब यहाँ पर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 7.5 लाख। इसका मीनिंग क्या है समझेंगे अभी। साथ में ही आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे, देखो, सबसे पहले समझो कि आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 7.5 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑन एन एवरेज, उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं उस कैपिटल में, कि अगर हम देखें कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाया जाए 20%, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 7.5 लाख रुपए वो पैसा है जो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस इनकम को अर्न करने के लिए, जो ये दोनों मिलकर के ये फर्म चला रहे हैं, इसमें प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। करेक्ट है। जो एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते थे रेट ऑफ रिटर्न लगा करके, वही चीज आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पर दी हुई है, कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें ये अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए देखना होगा, दोनों पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया हुआ है। वही तो होगी कैपिटल। पूरी फर्म की, पूरे बिजनेस की कैपिटल क्या होगी? दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। तो ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, दोनों का टोटल करो 5 लाख। हमने पैसा लगाया हुआ है 5 लाख, और 5 लाख रुपए लगा करके हम अर्न कर रहे हैं उतना प्रॉफिट जो कि 7.5 लाख रुपए लगाने पर मिलती है। तो अब जो आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, 7.5 लाख रुपए लगाने पर जो इनकम अर्न कर रहे हो, वो वाली इनकम अर्न कर रहे हो सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके। तो ये जो 2.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट बिना करे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, यही आपकी गुडविल है। 2.5 लाख रुपए ना लगा करके भी आप 2.5 लाख वाली इनकम अर्न और ज्यादा कर रहे हो, एक्सेस इनकम अर्न कर रहे हो, वही आपकी गुडविल है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड में। यहाँ पर जो कैपिटल ज्यादा और लगाने की जरूरत है आपके इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वही वही डिफरेंस आपकी गुडविल बताता है, वही आपकी रेपुटेशन बताता है, आपकी गुडविल फर्म की बता रहा है। करेक्ट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। जब हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं, एक बार टाइम जरूर लगता है, इन्वेस्ट करते हो आप, लेकिन आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो अच्छे से समझने के लिए, वो आगे आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। आप उस चीज को अच्छे से समझ चुके हो तो आप उस हर क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे, अच्छे से समझ के प्रेजेंट कर पाओगे कि इसको मुझे करना क्या है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, यहाँ पर दो पार्टनर है, पुनीत और तरुण। दोनों का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और दोनों ने जो कैपिटल लगाई हुई है, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं।
आपको ध्यान होगा फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में हमने समझा था, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया जाता है तब हमारे पार्टनर्स के दो दो अकाउंट होते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल जहां पर उनकी कैपिटल जो उन्होंने लगाई है बिजनेस में वो दी होती है, और जो हम ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन करते हैं, ड्रॉइंग से सैलरी कमीशन प्रॉफिट जो भी मिलता है वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो दोनों के दो दो अकाउंट आपके पास है, क्या क्या बैलेंसेस है वो दिए गए हैं। फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है, और ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों के प्रॉफिट देखें तो हमें 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट हर साल होता है। अब जो पैसा इन दोनों पार्टनर ने मिलकर के इस फर्म में लगाया हुआ है, इसी को हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें 10% की इनकम होती, 10% का प्रॉफिट होता। हमें निकालनी है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। हम कितनी इनकम अर्न करते हैं? 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए को अर्न करने के लिए अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखें, मार्केट में देखें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% मिलता है। अगर ये 10% वो इनकम मान लेते हैं तो हमें कितना पैसा लगाने की जरूरत है? 1 लाख रुपए कमाने के लिए मार्केट के हिसाब से हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? तो 1 लाख हो गया आपका 10% के हिसाब से। 10% के बराबर है ये 100 रुपए पे। इस एक हिसाब से आप 10 रुपए कमाते हो। आप ये मान के चलो, अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो 10 रुपए की आपको इनकम होती है। हमें इनकम हो रही है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए हमारा 10% के बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। तो अगर आप 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपके 1%, 1 रुपए की वैल्यू पता चल जाएगी। वो आ गई आपकी 10,000 रुपए। हमें चाहिए 100 रुपए। हमने 100 रुपए जो लगाए हुए हैं उसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख रुपए। हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं 1 लाख रुपए, इसको कमाने के लिए मार्केट के हिसाब से हमें 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको ये वाला मेथड डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेशन का, तो आप इस तरह से भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट की। आपको मिसिंग वैल्यू के लिए एक्स लिखना है, बाकी इंफॉर्मेशन फिल कर दो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपए। करेक्ट। अब देखो पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है। जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस है वो तो कैपिटल है ही उनकी। उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है वो तो लोगे ही फिक्स्ड कैपिटल, प्लस हम यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी लेंगे। क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है इन दोनों का पैसा इतना और लगा हुआ है। तो फिक्स्ड हो करंट हो दोनों के बैलेंसेस आपको लेने हैं जब भी कैपिटल इन्वेस्टेड की बारी आती है। ठीक है, जब भी कैपिटल इन्वेस्टेड आपको कैलकुलेट करना है तो फिक्स्ड और करंट दोनों के बैलेंसेस लोगे। तो 2.5 लाख ईच पार्टनर लिखा है फिक्स्ड कैपिटल का, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, और दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस है 30,000 और 20,000। तो 5.5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई। दोनों पार्टनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पर ये क्रेडिट लिखा है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। अगर ये डेबिट बैलेंस लिखा होता किसी एक पार्टनर का या दोनों का, तो इसका मतलब क्या होता कि इन्होंने पैसा लगाया हुआ नहीं है करंट अकाउंट में, इनसे पैसा हमको लेना है, फर्म को लेना है। तो तब उस केस में हम यहाँ पर माइनस करते। अब यहाँ पर हमारा प्लस करके आंसर आ गया 5.5 लाख रुपए। हम 5.5 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। 5.5 लाख रुपए लगा करके हम वो इनकम अर्न कर रहे हैं जो कि 10 लाख रुपए लगाने पर होती है। तो ये जो 4.5 लाख रुपए बिना लगाए आप उसकी इनकम अर्न कर रहे हो, वही आपकी गुडविल है। तो 10 लाख माइनस 5.5 लाख, आपने जो कैपिटल लगाई हुई है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो दोनों का डिफरेंस है, वही आपकी गुडविल है 4.5 लाख रुपए। जो पैसा बिना लगाए आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वही गुडविल। रेपुटेशन, आप उस रेपुटेशन का बेनिफिट ले रहे हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 अच्छे से समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया कि हम ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट ऐसे करने की जरूरत क्या है, और ये हमारी गुडविल कैसे है। जब ये सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना था कभी भूलोगे भी नहीं। तो उन सब चीजों को करने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, पेशेंस के साथ हर क्वेश्चन को रीड करो, समझो और सॉल्व करो। चाहे वर्बली ही सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, अभी आपके पास टाइम है।
इसको जितना चाहो उतना अच्छे से समझ के सॉल्व करो, ताकि आगे तक के लिए आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपके लिए ये क्वेश्चंस इतने पक्के हो जाए कि आपको बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, बार-बार समझने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार देख कर के रिकॉल हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी इसी प्रैक्टिस के डिज़ाइन को चालू रखते हुए। ठीक है? गुड बाय एंड टेक